जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुंबई से मैं शीला भोईर बोल रही हूँ। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आप। गुरुजी, कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब मैंने आपको बता दिया कि अब मैं आपको 100% सरेंडर हो गई हूँ। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, मैं आज अ, वो जो पितृदोष निकालने के लिए पूजा करवाई जाती है, वो करवा रही हूँ। मैंने पंडित को बुलाया है। आपको वहाँ पे उपस्थित रह के मेरे पर और मेरे बच्चों पर जो भी पितृदोष लगा हुआ है और जो भी मेरे पति की आत्मा जो प्रेत योनि में चली गई है, उसको भी निकाल के मुक्त कीजिए गुरुजी। और मुझे जो ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ किस चीज़ की हो, देखिए गुरुजी, अभी सब कुछ आपको देखना है। आपको मैंने बता दिया है कि सब कुछ आपको देखना है। और जो गुरुजी, मैंने आपको बताया था कि जो आदमी आपने बोला उसका आपने मुझे मेरे लिए बताया था, उसका मुझे नाम बताइए गुरुजी। मैं उसको जानती नहीं, उसके बदले कोई दूसरा आदमी जो फंसा रहा है ऐसा लगता है। गुरुजी, मुझे उसका नाम बताइए। उसका फ़ोन नंबर चाहती हूँ, फ़ोन नंबर देता नहीं, फ़ोन नंबर भी बताइए। आप जो भी मेरे लिए करेंगे वो मेरे पिता हैं, आप मेरे लिए सही करेंगे। मेरे से कुछ गलती हो गई, समझने में कुछ हेरफेर हो गया गुरुजी। और मेरी बहन आई हुई है, हम लोगों ने ये पूजा जो अरेंज करी है, भट जी को बुलाया है, वो आएगा। और उसने ये बोल मैंने उसको आपने जैसा संकल्प लेने के लिए कहा था, वो उसको बोल दिया है कि जो भयंकर पितृदोष मुझे और मेरे बच्चों पे लगा हुआ है, वो पूर्ण तरह से मुक्त करना है। उसके बाद में क्या करना है गुरुजी, आप मुझे बताइए। और गुरुजी, आज सुबह से रात भर तो मुझे आराम था, लेकिन सुबह से फिर मुझे वो तकलीफ शुरू हो गई है। ये जो क्रिया की जा रही है, ये क्रिया है, मुझे आपने बताया कि मुझे मारने के लिए क्रिया है, लेकिन गुरुजी, इसका विरोध तो होना चाहिए ना, उसका प्रोटेक्शन तो कीजिए आप। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, आपको पता है कि मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। मैं किसी को साथ भी नहीं रख सकती, मुझे कभी कभी बहुत घबराहट होती है। और मुझे जो मैंने आपको बताया कि 12-1 बजे तक तबीयत ऐसी रहती है ताकि मैं पूजा नहीं कर सकूं, आपकी दिया बाती नहीं कर सकूं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपने जैसा बोला वैसे पंडित आने वाला है 2 बजे से। और उसने बोला कि मैंने उसको सब समझा दिया है कि भयंकर पितृदोष जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, मेरे और मेरे बच्चों पे, वो हटा दिया जाए और मेरे पति के आत्मा जो कि प्रेत योनि में चली गई है, उसको मुक्त किया जाए। उसके बाद गुरुजी, उसने मुझे ये भी बताया, उसको मैंने ये भी कहा है कि देखो, इस घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे मारना चाहती है। ये उन लोगों ने भेजी हुई है कि मैं कहीं दूसरी जगह गई, वहाँ पर भी ये चीज़ आ गई तो मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए गुरुजी, मैं सोच मेरी ऐसी इच्छा है कि जब पूजा होगी उस वक़्त आप उपस्थित रहिए, किसी भी रूप में आइए और उपस्थित रहिए। मैं ये पूजा उसी लिए करा रही हूँ कि ये जो भी पितृदोष लगा हुआ है मुझ पे, मेरे बच्चों पे, और जो जानलेवा मुझ पे हमला हो रहा है घड़ी-घड़ी, वो मेरे से तो हट जाए। तो गुरुजी, मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि जब वो ब्राह्मण आएगा पूजा करने के लिए, आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। और आप सामने बैठ के आप सब काम करवाइए, क्योंकि मैं तो कुछ जानती नहीं, मेरी बहन भी कुछ जानती नहीं, हमको इस विषय में कुछ मालूमात ही नहीं है। और इसके लिए उसने क्या किया है, मेरी ननद ने सब कुछ मेरे ऊपर भेज दिया है, देवी को भी मेरे पे भेज दिया, पितर को भी भेज दिया, ताकि मैं तड़प-तड़प के मर जाऊँ। मैं जानती हूँ कि वो जानबूझ के कर रही है ऐसा। अभी सब कुछ 100% मैंने आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। आप ही को उसको देखना है, आप ही को उसको सँभालना है। और मेरी कुल देवी को मुक्त कीजिए और मेरे जो तकलीफ़ें हैं इसको ख़त्म कीजिए गुरुजी। मैंने बताया था आपको कि, और जो मैंने आपको बताया कि जिस आदमी के बारे में आपने बताया था, उसका मुझे आप नाम बताइए, वो फ़ोन नंबर बताइए, ताकि मैं फ़ोन नंबर ना भी दे सके तो चलिए, नाम तो बताइए कौन है, कहाँ है, मुझे तो उसकी जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके बदले कोई दूसरा आदमी फँसा रहा है, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी अभी जो स्थिति ऐसी है कि मैं आदमी को पहचान नहीं पाती। और गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ कि इस महीने के अंदर मेरे पैर पे जो करनी करके रखी है मेरी ननद ने, और मेरे कमर में, और जो पीठ पे आपने बताया कि बहुत भारी करनी करके उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, ये सब खत्म होना चाहिए गुरुजी। अभी बस हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे पास पैसा भी नहीं बचा है, और शरीर ने भी साथ छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे रखेगा। गुरुजी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप मुझे और मेरे बच्चों की पूरी जवाबदारी मैंने आपको सौंपी है। अब मेरे माता-पिता तो है नहीं, भाई मेरी तरफ ध्यान देते नहीं है। अकेली बहन तो कुछ नहीं कर पाएगी वो, उसको भी अपनी फैमिली देखना है। तो मैंने सारा दारोमदार आपके ऊपर डाल दिया है। आप ही आगे आगे खड़े रह के सब करवाइए। मेरा अच्छा भी आप ही करेंगे, बुरा भी आप ही करेंगे। सब कुछ आपके हाथ में सौंपा है। कहाँ रहूँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, क्या करूँ, सब आपको देखना है। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है।
आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा और आगे भी आप ही अच्छा मेरे लिए सोचेंगे। आप मेरे गुरु पिता हैं। गुरु जी, आपका हाथ सदा मेरे बच्चों पे रहे और मेरे साथ जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरी बहन हो या कोई भी हो, उसको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी जवाबदारी, अपनी फैमिली होती है। इसलिए मैं कहीं से यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने बताया कि यहाँ तक वो लोग पहुँच गए हैं और किसी भी वक़्त घेर के लेके जा सकते हैं तुझे, तो मैं अब यहाँ से हट तो रही हूँ, लेकिन ये कहानी इधर ही ख़त्म कीजिए। मुझे अब उन लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को, जो मैंने उन लोगों को दे दिया उन लोग मरे लेके, लेकिन मुझे मुझे अब और नहीं उन लोगों से टक्कर लेना है, ना उन लोगों से कोई समझौता करना है। मुझे खाली आपकी भक्ति में मेरा ध्यान लगाना है और सुख से 2 रोटी खा के सुखी रहना है। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो उन लोगों ने ले लिया उनको। आपने क्या कहा कि तेरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा, तो गुरु जी आप आगे चल के देखिए, किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने क्या किया, वो सब अभी आपको देखना है। मैं अब कुछ नहीं करूँगी, मैं आँख मूंद के आपको विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब हार गई हूँ उन लोगों से। मेरी अब ताकत नहीं रह गई, क्योंकि मैं जितना भी पैसा खर्चा कर रही हूँ, मेरा रोग जो है कुछ अच्छा होता नहीं, मेरी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अभी मैं आप ही मेरे सब कुछ है, और मेरी हर चीज़ के लिए मैं आप ही को बुलाऊंगी, चाहे मेरे बाल बच्चे हों, चाहे मैं हूँ, या मेरा कोई अपना व्यक्ति होगा तो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और मैंने जो आपको बताया, जिस व्यक्ति के आप बारे में, उसका नाम मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस वजह से मैं धोखा खा जाऊंगी ऐसा मुझे लगता है। और जब मैंने उससे विश्वास करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे चीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके नाम से दूसरा भी कोई व्यक्ति। तो आप मुझे उसका नाम बताइए, फ़ोन नंबर भी बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि सदा मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ रहे और 24 घंटे मेरे अंग संग रहिए। बस गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज मंगलवार है, आज संकट मोचन का दिन है, हनुमान जी का दिन है, बालाजी का दिन है। और गुरु जी और बालाजी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ पूरी संगत परिवार से, महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको क्या बताऊँ, कल कितना बड़ा संकट था और संकट मोचन ने हमारे कैसे प्राणों की रक्षा की। संगत जी, ये गुरु जी ने मुझे बताया, हनुमान जी ने साक्षात हमारी रक्षा की है। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कल का दिन बहुत भारी था, बहुत बहुत भारी था, बहुत गुरु जी ने कैसे बचाया मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, इतने इतने सारे जो भी हमारे ऊपर जो भी वार किए जा रहे हैं, मारण क्रिया की जा रही है, गुरु जी सब सब जानते हैं। और गुरु जी कैसे कैसे हमें बचा रहे हैं, माता रानी काली माता बचा रही हैं, हनुमान जी बचा रहे हैं। तो मैं सब देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की और अब हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, कल मेरे पति अंकल जो बाहर गए थे 3 बजे से, फिर वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी वो सही सलामत वापस लौट आए। संगत जी, जब उनका फ़ोन बार बार फ़ोन करने पर स्विच ऑफ आ रहा था, बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन मन में विश्वास था कि गुरु जी है ना, कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, जैसे वो 7 बजे एंटर किए ना, तो मेरी जान में जान आई और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने मेरे पति को, मेरे सुहाग को सही सलामत वापस किया। मुझे शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी भी हमारे मन में जब एक बार ऐसा हो जाता है ना, तो बार बार बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं, डर भी लगता है। और संगत जी, जो बुरा कर रहे हैं वो तो रुक ही नहीं रहे हैं, वो कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे हमें नीचा दिखाने का। उनका यही मकसद है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है, ये
ये घर में क्यों नहीं बैठ जाती, ये काम क्यों कर रही है, और इसके घर में लोग क्यों आ रहे हैं, ये सफलता की तरफ क्यों बढ़ रही है। संगत जी, उन्होंने मेरे पति अंकल का तो काम बांध रखा है, बहुत बड़ी जतनों के बाद भी काम बनते बनते रुक जाते हैं। गुरु महाराज को सब पता है, लेकिन शायद कोई सही वक्त होगा जब मेरे पति अंकल के काम बनने शुरू होंगे। गुरु जी को सब पता है कि कब क्या करना है, और जो गुरु जी करेंगे वो सही करेंगे। तो इसलिए गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है कि जिस दिन गुरुजी ने चाहा उस दिन सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि शायद उसके लिए कोई समय निर्धारित होगा, उससे पहले तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। गुरु महाराज यही कहते हैं कि मुझ पर विश्वास बनाए रखो, सब्र रखो और नाम जप करो। संगत जी, नाम जप में बहुत शक्ति है, हम सबको नाम जप ज़रूर करना चाहिए। और संगत जी, ऐसा होता है ना कि जब हमारे कोई बुरा कर रहा होता है या सोच रहा होता है ना, तो अगर हम नाम जप करते हैं ना, तो गुरुजी हमें सेफ कैसे करते हैं कि हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। वो जो भी नेगेटिविटी होती है वो हमारे ऑरा में एंटर नहीं कर पाती, वो बाहर के बाहर ही रह जाती है। इस यही नाम जप की शक्ति है संगत जी। सारी संगत को नाम जप ज़रूर करना चाहिए। जो नाम जप करता है गुरुजी उसके बहुत पास रहते हैं, बहुत उसको सुनते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं संगत जी। इसीलिए नाम जप ज़रूर करना चाहिए और शुक्राना तो करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है, शुक्राना तो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है। हम तो उनको कई जन्मों तक भी उनका एहसान नहीं चुका सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया है। और एक तसल्ली है कि गुरु पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और हम अगर इस धरती पे है तब भी, और अगर इस धरती से हम चले भी गए तब भी गुरु पिता हमारे साथ रहेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज कि आपने हमारे सर पे ब्लेसिंग्स भरा हाथ रखा। अब तक हमें समय पर हमें बचाया, कई कष्टों से बचाया, और बहुत मुसीबतें आने के बावजूद भी गुरुजी ने बचाया हमें। शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें एक एक चीज़ बताते हैं, ये भी बताते हैं कि जो लोग मेरे साथ बुरा किया वो भी पछता रहे हैं, वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास मत करना। संगत जी, हमारा दिल ऐसा है कि कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके दिल में क्या है, उसकी मंशा क्या है, हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमें उसके लिए सावधान रहने के लिए बोलते हैं कि जो इंसान एक बार कर सकता है दोबारा भी कर सकता है, तिबारा भी कर सकता है, इसीलिए उससे बच के रहना। और जो लोग हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, गुरुजी खुद ही दूर कर देते हैं और अच्छे लोगों को ही हमारे साथ रखते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी। और मैं संकट मोचन बालाजी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि हे हनुमान जी, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। और ये माता रानी, कुल देवी, पितरों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, कोई भी भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना। और अपना ब्लेसिंग्स पर हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना ताकि हम सारी मुसीबतों का सामना कर सके। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ, और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग ज्योति आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच ज्योति आंटी जी, जो आप मेरे सत्संग डेली अपलोड कर देते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा ऐसी आप पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे, और सभी संगत पे ऐसी कृपा बनी रहे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना,
जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुनाहों के पुतले हाँ नजरअंदाज करो दाता। असी पुल्लनहार हैं तुसी बख्शनहार हो। बख्श देना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम जाने अनजाने पता नहीं कितने ऐसे गुनाह करते हैं, कितने ऐसे पाप करते हैं जो हमें खुद को भी नहीं पता होता, लेकिन गुरु महाराज जी तो सब जानते हैं। तो अपने जाने अनजाने किए हुए हर एक गलती की माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी बख्शनहार हैं। हम भूलनहार हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं गलतियां करके, लेकिन हमारे परम पिता महाशिव सतगुरु महाराज जी तो बख्शनहार हैं। बस उनसे यही अरदास है, बख्श दो मेरे दाता, बख्श दो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुझे दिखाई नहीं देता? पिछले 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ तुझे एक गुड न्यूज़ देने के लिए, और देर मत कर, शुक्राना कर दे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, अब बहुत कुछ बदलने वाला है पुत्र, तुम्हारे सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। तुमने बहुत सब्र किया है, सिमरन और शुक्राना करना ना छड़ी, नहीं छोड़ना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, हम सभी संगत गुरु महाराज जी से बस यही अरदास करते हैं, गुरु महाराज जी हमारी आखिरी सांस तक शुक्राना हम करते हुए जाएं। शुक्राने की दात ऐसे ही बख्शते रहिए, सेवा सिमरन और शुक्राना। गुरु महाराज, ऐसा कोई भी दिन ना आए कि हम आपका शुक्राना ना करें। यहाँ तक कि जब हमारा अंतिम समय आए तब भी हम आपका शुक्राना करते करते आपके श्री चरणों में विलीन हो जाएं। मैं आपसे बस यही अरदास करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राने की दात हमेशा ऐसे ही देते रहिए, सेवा सेवा सिमरन से जोड़े रखिए गुरु महाराज जी, सदैव अपने श्री चरणों में रखिए। आपके बच्चे हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन आप तो हमारे पिता हो, आप हमारी गलतियों को माफ करते हो और हमें अपने श्री चरणों से लगाते हो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सुख होवे दुख होवे, सुख होवे दुख होवे, नीवा होके हर वेले तेनू मनावा। मेरे दातिया, मेरे सतगुरु महाराज, सदैव अपने श्री चरणों में रखना। गुरु जी कहते हैं, जिंदगी में शुक्राना करने का भाव आ जाए तो समझ लेना कि मालिक की रहमतें बरसने लगी हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हमारे घर में किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं माता जी और लक्ष्मी जी और प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना, क्योंकि प्यारे गुरु महाराज जी विराजमान हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जिस दिन तेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा उस दिन तेरी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। हिम्मत रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सच्ची बताऊं तो मैं बहुत डरती हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ से डरती हूँ। गुरु महाराज जी के होते हुए मेरे अंदर ना एक डर बना हुआ है, और गुरु महाराज जी जानते हैं कि मैं किसी न किसी चीज़ से डरती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि जिस दिन तेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा उस दिन तेरी असली ज़िंदगी शुरू होगी। मैं गुरु महाराज जी से हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, गुरु जी ये डर भी आप ही खत्म कराइए, क्योंकि संगत जी मैं डरती हूँ इसीलिए लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ने फिर भी इतना संभाल रखा है कि वो मुझे कहीं डगमगाने नहीं देते।
और सदैव मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा साथ देते हैं। अनंतम 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 मेरी शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत संभाल के रखा है संगत जी। गुरु जी महाराज जी ने अपनी संगत फैमिली को हर कदम कदम पे वो हमारा साथ देते हैं, हमारा हाथ पकड़वा के हमें चलाते हैं। और संगत जी, कभी भी गलती से भी किसी के लिए अगर हम कुछ दिमाग में कुछ गलत थॉट आ जाते हैं तो गुरु महाराज जी तुरंत ही कहते हैं कि नहीं बेटा, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, चाहे वो इज्जत हो चाहे वो काम हो, तो जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा तुम्हें मिलेगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं आज फिर से तुझे तुझे बोल रहा हूँ, तू भूल जाती है कि तेरे सारे काज सतगुरु सवार रहे हैं, दुखी मत हो मुस्कुरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मेरे फ्रीलांस का काम शुरू हो गया है दोबारा से, और मुझे जो बैक पेन है वो अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि गुरुजी कैसे करूँगी मैं, मेरी तो बैक पेन है और मैं कैसे करूँगी। तो संगत जी, हमारे गुरुजी हमें पल पल इंडिकेशन देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और देखिए अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और 13:07 ऊपर लिखा हुआ है, 7:13। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो गुरु जी कहते तू चिंता क्यों करती है, तेरे सारे काज तो मैं ही संवार रहा हूँ। और संगत जी, जब मैं गुड़गांव गई काम करने के लिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं हुआ जब मैंने काम किया। नहीं तो मुझे अभी उठने बैठने में थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट गुरु जी महाराज जी ने संभाल रखा है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं टेंशन नहीं लेनी है। गुरु जी कहते हैं मैं देख रहा हूँ पुत्र, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं भरोसा रख गुरु पर, जब राहें समझ नहीं आती तब गुरु जी चुपचाप साथ चलते हैं, और हर एक कदम बढ़ा के बढ़ाना है। गुरु जी कहते हैं हर एक कदम बढ़ा, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो खुद माफ करना संगत जी, गुरु जी कहते हैं हर एक कदम बढ़ा, बाकी मैं एक कदम तो बढ़ा, बाकी मैं तुझे संभाल लूँगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो जो डर है ना संगत जी मेरा आगे बढ़ने का, वो यही है। शायद मैं वो एक कदम नहीं बढ़ा पा रही हूँ, जिसके कारणवश गुरु जी मुझे बार बार ये समझा रहे हैं कि तू तो अंदर का डर खत्म कर, तू आगे बढ़। संगत जी, कल बड़े मंदिर मैं जब गुड़गांव काम करने गई थी तो बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाऊंगी, जबकि मैं गुरुजी से यही बोला था, गुरुजी कि मैंने अब व्रत जो खोलना है वो लंगर प्रसाद से ही खोलना है। आपको पता है कि मैं लंगर प्रसाद से ही अपना व्रत खोलती हूँ, और कल सावन का तीसरा सोमवार था संगत जी। लेकिन गुरुजी मुझे 6 बजे ही, और मुझे डर लग रहा था कि क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आ गया तो वो गुस्सा करेंगे कि तू इतनी लेट क्यों जा रही है। कहीं न कहीं मेरे अंदर डर है ना संगत जी, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। तो गुरु महाराज जी वही वही डर निकलवाना चाहते हैं कि तू बेधड़क होके और बिल्कुल बेचिंता होके मेरे पास आ जाया कर। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वो बड़े अच्छे से लंगर प्रसाद किया। मैंने गुरुजी को कान पकड़ के सॉरी बोला कि गुरुजी जो भी जाने अनजाने मेरे से गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ने बड़े ही प्यार से बोला कि इंसान पाप मतलब शरीर पाप नहीं करता है, शरीर पाप करता है, आत्मा पाप नहीं करती। तो जब ये थॉट मेरे मन में आया संगत जी, क्योंकि ये शरीर तो संगत जी निस्वार्थ है, मतलब एक दिन जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा सीधे डायरेक्ट भगवान के पास जाती, शरीर कभी भी भगवान के पास नहीं जाता, आत्मा भगवान के पास जाती है। तो हमारी आत्मा जो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में, वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो असली जगह है संगत जी,
वो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में है। हम सिर्फ शरीर को लेके सोचते कि हमने पाप किया है, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध है ना, क्योंकि परमात्मा के पास हमारा शरीर नहीं जाएगा, हमारी आत्मा जाएगी। तो गुरु जी कहते हैं अच्छे काम करो, अपनी आत्मा को नेक बनाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा थॉट दिया और बड़े मंदिर में मुझे बहुत अच्छे दर्शन कराए, लंगर प्रसाद कराया। फिर वहीं से राइड लेके गुरु जी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी। जो राइड वाले अंकल थे वो फर्स्ट टाइम आए थे बड़े मंदिर, तो गुरु जी मुझे सेवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके साथ मैंने अपने सत्संग शेयर किया। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने वो बाइक राइड वाले के साथ मुझे मेरा सत्संग शेयर करवाया और उसने फिर ये बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। तो मैंने बोला आप नहीं आओगे, गुरुजी महाराज आपको बुलाएंगे। क्योंकि संगत जी जो पहली बार गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाता है तो वहाँ गुरुजी उसके पूरे जन्मों का स्कैन कर देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, ऐसे ही सदा सेवा सिमरन और शुक्राने में रखिए, सदा अपने श्री चरणों में लगाए रखिए। जो भी जाने अनजाने गलतियां होती हैं उन गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और सभी संगत का कल्याण कीजिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सर्वदा भला। सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।